क्यों इस महान कलाकार का अंतिम दर्शन करने बॉलीवुड से कोई नहीं आया। छोटा कद और सांवला रंग लेकिन बेहद टैलेंटेड कलाकार जब ये स्क्रीन पर विलन बनकर उतरा करते थे तो सभी को चौंका दिया करते थे। एक ऐसे कलाकार जो अपने नकारात्मक किरदार को कुछ इस तरह निभाते थे कि उनके लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नेगेटिव किरदार निभाने वाले कलाकारों के लिए अलग से कैटेगरी रखी जाने लगी। बेहद ही हुनरमंद और मंझे हुए कलाकार सदाशिव अमरापुरकर कहते हैं कि बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं होता और अगर आप किसी ऐसे परिवार से हो जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना ना हो तो ये सफर आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपने हुनर के दम पर इस सफर में जीत हासिल कर लेते हैं और उन्हीं में से एक थे सदाशिव अमरापुरकर। स्क्रीन पर एक धाकड़ विलेन के रूप में दिखने वाले सदाशिव अमरापुरकर ने अपने हाव भाव और एक्टिंग से अपने सभी कैरेक्टर में जान फूंक दी थी। सदाशिव एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने दौर में विलेन की परिभाषा को ही बदल दिया था और उन्होंने एक से एक आइकॉनिक किरदार बॉलीवुड को दिए हैं। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से वो देखने वालों के अंदर खौफ पैदा कर देते हैं। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम गणेश कुमार नरबोडे था। मूल रूप से ये अहमदनगर के रहने वाले थे। सदाशिव अमरापुरकर के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। अपनी स्कूलिंग के दौरान उन्हें स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी लेकिन जब वो कॉलेज में आए तो उनकी रुचि एक्टिंग में होने लगी। कहा जाता है कि अपने कॉलेज में एक प्ले में उन्होंने एक हत्यारे की भूमिका निभाई थी और इस भूमिका के लिए उनकी काफी तारीफ की गई थी और उन्होंने प्रथम पुरस्कार भी जीता था। इस तरह से सदाशिव का रुझान अभिनव की तरफ होने लगा। कॉलेज के साथ साथ उन्होंने थिएटर भी शुरू कर दिया था और थिएटर से जुड़कर काम करने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में अमरापुरकर की कोई नियमित कमाई नहीं थी, बस वो प्लेस में काम करते ही खुश थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर उनके पिताजी को काफी गुस्सा आया। इस बात पर उन्होंने सदाशिव की पिटाई भी कर दी। लेकिन सदाशिव एक्टिंग को लेकर इतने ज्यादा संजीदा हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता के सामने बिना डर के ये बात कह दी कि वो एक्टिंग के अलावा कुछ और काम नहीं करेंगे और एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे। धीरे धीरे सदाशिव ने नाटकों में काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनका मुंबई आना हुआ। उस समय उन्होंने कन्यादान नाम के एक नाटक में काम किया था। ये नाटक मशहूर लेखक विजय तेंदुलकर ने लिखा था। इसी दौरान विजय ने सदाशिव से पूछा कि मैं एक फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ और एक रोल है, क्या तुम करना चाहोगे? इसके जवाब में सदाशिव ने तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद विजय तेंदुलकर ने फिल्म के प्रोड्यूसर गोविंदा नहलानी से सदाशिव की मीटिंग फिक्स करवा दी। गोविंदा नहलानी ने उनके एक प्ले में उनका अभिनय देकर अपनी फिल्म अर्ध सत्य में उन्हें कास्ट कर लिया। इस फिल्म में सदाशिव को रामा शेट्टी का किरदार मिला था। इस फिल्म में बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे जैसे कि ओमपुरी साहब और अमरीश पुरी साहब आदि। एक इंटरव्यू में ओमपुरी ने ये तक कह दिया था कि भले ही मैं पुलिस वाले के किरदार में था लेकिन सदाशिव की एक्टिंग देखकर मुझे जलन होने लगी थी। उन्होंने सदाशिव के किरदार को अपने किरदार के ऊपर हावी पाया। अपनी पहली फिल्म के बाद सदाशिव को गेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उनकी पहली फिल्म किसी सौगात से कम नहीं थी। उनकी पहली फिल्म से ही उन्होंने फिल्म जगत को बता दिया था कि वो बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं। इसके बाद उनका फिल्मी सफर निकल पड़ा। आगे चलकर उन्हें तेरी मेहरबानियां और आखिरी रास्ता जैसी फिल्में हाथ लगी। आखिरी रास्ता में तो उन्होंने मिनिस्टर चतुर्वेदी का ऐसा किरदार निभाया था कि इसे देखने वालों ने उन्हें बहुत कोसा था। सदाशिव जैसे कि एक्टिंग करने के लिए ही बने थे। उन्हें किरदारों में जान फूंकने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपनी आंखों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज से ही वो काफी रोचक तरीके से किरदार के साथ साथ न्याय कर दिया करते थे। सन 1987 में सदाशिव के लिए काफी भाग्यशाली रहा था। इसी दौरान सुपरस्टार धर्मेंद्र ने उन्हें ये बताया कि वो उनके लिए काफी लकी हैं और इसी तरह 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में धर्मेंद्र और सदाशिव के साथ काम किया हुआ है। ये था उस समय धर्मेंद्र का फिल्मी करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तभी फिल्म आई हुकूमत। इसमें काफी समय बाद धर्मेंद्र का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बिखरा था। साल 1987 की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। आगे चलकर सदाशिव ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में भी काम किया। इस सीरीज में उन्होंने महात्मा ज्योतिराज फूल जी का किरदार निभाया था। उन्होंने राज से स्वराज नाम की टीवी सीरीज में भी काम किया जिसमें उन्हें बाल गंगाधर तिलक का किरदार मिला था। इन सभी किरदारों में शानदार एक्टिंग के लिए उनकी तारीफ की गई थी। सदाशिव अमरापुरकर के फिल्मी करियर में जो फिल्म मील का पत्थर साबित हुई वो थी सड़क। इस फिल्म ने उन्हें नकारात्मक किरदारों का बेताज बादशाह बना दिया। सड़क फिल्म में पूजा भट्ट और संजय दत्त ने काम किया था जिसमें विलेन के किरदार में सदाशिव को चुना गया था, जिसमें सदाशिव ने महारानी का किरदार अदा किया था। ये किरदार अपने आप में बहुत दमदार था। ये एक ट्रांसजेंडर का किरदार था जो कि कोठा चलाता था और गुनाहों का बेताज बादशाह भी था। महेश भट्ट को इस दमदार रोल के लिए एक बेहतरीन एक्टर की तलाश थी और उनकी तलाश सदाशिव पर आकर खत्म हुई। किसी ने महेश भट्ट को सदाशिव का नाम सुझाया था। किरदार के बारे में सुनते ही सदाशिव ने हाँ कर दिया। कहा जाता है कि अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों में सदाशिव किंचित गंधर्व नाम की औरत का किरदार निभाते थे। उसी प्ले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महारानी की भूमिका निभाई थी। ट्रांसजेंडर की निभाई हुई इस भूमिका ने जैसे कि उन्हें अमर कर दिया। बॉलीवुड में ये किरदार एक बेहद दमदार किरदार के रूप में याद रखा गया। इस तरीके का रोल वापस से किसी एक्टर की झोली में नहीं आया। ये रोल इतना दमदार था कि उनकी अभिनय क्षमता को सराहते हुए फिल्म फेयर ने उस साल उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड भी दिया। आपको बता दें कि इससे पहले फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट विलेन की कोई कैटेगरी होती ही नहीं थी। लेकिन उस साल जब सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का किरदार निभाया तो फिल्म फेयर ने बेस्ट विलेन नाम की अलग से कैटेगरी तैयार की और उसमें पहले अवार्ड दिया गया सदाशिव अमरापुरकर को। इस नॉमिनेशन को सदाशिव ने डैनी, अमरीश पुरी, राजा मुराद जैसे दिग्गज कलाकारों को हराकर जीता था। सदाशिव ने फिल्मों में कॉमेडी
पार्टी भी की थी, जैसे कि कूली नंबर 1, इश्क, हम है कमाल के आंखों में भी कादर खान के साथ उनकी जुगलबंदी काफी पसंद की गई थी। सन 2000 के आते आते उनका करियर ढलने लगा था। उन्होंने अपना रुख मराठी सिनेमा की ओर भी किया। सदाशिव के करियर की सारी महत्वपूर्ण फिल्मों को एक साथ देखे जाएं तो अर्धसत्य, सड़क, जवानी, हुकूमत, मान मर्यादा, आघात, नासूर, तेरी मेहरबानियां, कालचक्र, मुद्दत, खतरों के खिलाड़ी, दाना पानी, आखिरी बाजी, गोला बारूद, लश्कर, नाकाबंदी, आवारागर्दी, काफिला, किसमें कितना है दम, सनम हर जाए, है वो कौन, जय हिंद जैसी कई बड़ी फिल्मों में सदाशिव अमरापुरकर करने दमदार काम किया। सदाशिव सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते थे। वो महाराष्ट्र में सूखा पड़ने पर पानी बचाओ अभियान से जुड़े थे। 2014 की फिल्म बॉम्बे टॉकीज सदाशिव की आखिरी फिल्म थी जिसमें वो कैमियो करते नजर आए थे। अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो सदाशिव का परिवार लाइमलाइट से दूर ही रहता था। परिवार में उनकी पत्नी सुंदरा कर्मकार और 3 बेटियां हैं। सदाशिव की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी। अगर उनके अंतिम दिनों की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर सदाशिव काफी तकलीफ में रहे थे। 2010 के करीब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और 3 नवंबर 2014 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके गांव से किया जाए। दुख की बात यह है कि उनका अंतिम दर्शन करने रजा मुराद और गोविंद नहलानी जैसी हस्तियों को छोड़कर कोई नहीं आया। ये वाकई बेहद दुखद था, क्योंकि जिस एक्टर ने इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार के साथ काम किया था उनका अंतिम दर्शन करने कोई भी नहीं आया। लेकिन सदाशिव अमरापुरकर बॉलीवुड में अपने अच्छे किरदारों को निभाने और शानदार एक्टिंग के लिए हमेशा अमर रहेंगे और एक बेहतरीन विलेन के तौर पर हमेशा उन्हें याद किया जाएगा।